ओके जी। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने फाइल्स को कैसे जो है वो एक्सपोर्ट करना है और क्लाइंट को कौन कौन सी फाइल हमने देनी है। तो सबसे पहले मैंने ये आर्टबोर्ड एक इकट्ठा कर लिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इन तमाम अलग अलग जो मेरे पड़े हैं ना ये आर्टबोर्ड, इन सबको मैं कर लूंगा ग्रुप। कंट्रोल जी, ये यहाँ से उठाया मैंने इसको, और इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं ये अपनी ये वाली साइड उठा लेता हूँ। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके। अब तीसरी साइड ले आते हैं, बैक ले आए या फ्रंट ले आए, यहाँ पे रख देता हूँ। अब आर्टबोर्ड कम पड़ रहा है तो आर्टबोर्ड का साइज यहाँ से बढ़ा लें आप। ठीक है। और लास्ट मैं यहाँ पे इसको उठाता हूँ। ठीक है। यानी ये मैंने चारों साइड्स को एक आर्टबोर्ड में इकट्ठा कर दिया। सारे आर्टबोर्ड डिलीट कर दिए, अब एक ही आर्टबोर्ड है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है जी, अपना जेपीजी का एक फॉर्मेट एक्सपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर, अच्छा आप ये देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। तो नो इशू, आप क्या करेंगे, राइट क्लिक रेक्टेंगल टूल लें, और जितना जितना आपका गाड़ी का एरिया है उतना रेक्टेंगल ड्रा कर लें। ठीक है। और ये, और उसके बाद नीचे वाली जो शेप पड़ी है आपके पास, यानी कि गाड़ी और ये ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है ये, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर लें। ठीक है। तो आपका सिर्फ वही हिस्सा नजर आएगा। इसी तरह मैं इसको कर लेता हूँ। इस यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा किया मैंने। ठीक है। और उसके बाद मैं इस पूरी शेप को सिलेक्ट करूंगा, यानी गाड़ी डिज़ाइन और ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है यानी कि शेप है। राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया। ठीक है। सेम इसी तरीके से आप इसको रिमूव कर लें। सबसे पहले मैं जाऊंगा जी इसका जेपीजी का फॉर्मेट, मैं जाता हूँ फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब। ठीक है। सेव फॉर वेब के अंदर ये मेरे पास फॉर्मेट है, जेपीजी हाई है, जेपीजी लो है, जेपीजी मीडियम है और पीएनजी है। सो आपने अगर पीएनजी करना है तो पीएनजी सेलेक्ट करें। ठीक है। पीएनजी में क्या होगा कि वो बैकग्राउंड नहीं होगा, लेकिन हमारा क्योंकि ऑलरेडी इमेज के पीछे बैकग्राउंड था, देखें वो जरूर आएगा। सो अभी हम इसकी जेपीजी करते हैं हाई में। ठीक है। यहाँ पर भी इसकी वो बता रहा होता है कि लो है, मीडियम है, वेरी हाई है, मैक्सिमम है, जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जेपीजी हाई ही रखता हूँ नॉर्मली। तो यहाँ पे डी फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर बना लूंगा जो भी आपके क्लाइंट का नेम होगा। ठीक है। मैं कहता हूँ जी क्लाइंट का नेम है XYZ। ठीक है। और आपकी जो ऑर्डर की डेट है वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे ये 20 मार्च को ऑर्डर आया। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये आप लोगों को फ्यूचर में काम देंगी चीज़ें, कि आपने अगर कोई चीज़ निकालनी है तो आपको फौरी डेट वाइज क्लाइंट के नाम से आइडिया हो जाएगा। फोल्डर बनाने के बाद इसको मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे फाइल का नाम दे दूंगा मैं जेपीजी, और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा सेव। उसके बाद हम अब हम चलते हैं जो हमने एक्चुअल फाइल जो है वो देनी है। सबसे पहले तो मैं ये रॉ फाइल है इसको सेव करूंगा, फाइल में जाके सेव एज, और उसी फोल्डर के अंदर मैं इसको लिख दूंगा। ये मेरा फोल्डर है और यहाँ पे मैं लिखूंगा सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का मतलब क्या है, एडिटेबल। आगे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज सोर्स फाइल का मतलब यही है, एडिटेबल। ओके, मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा चीज़ें, या आपने एज इट इज इसको ओके कर देना। ओके। अब हमारी बारी है प्रिंट रेडी फाइल की। अब प्रिंट रेडी फाइल के लिए क्या करना होगा, देखें। मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, ऑल यानी सेलेक्ट ऑल करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, एक्सपेंड कर दूंगा, ये लें। अब ये एक्सपेंड हो गया। अब ये चीज़ें मेरी एडिटेबल नहीं होगी। ठीक है। ये देखें, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ ना तो टेक्स्ट एडिट नहीं हो पा रहा, ये देखें वो एक शेप बन चुका है। ठीक है। ये प्रिंट रेडी फाइल बन गई है मेरी। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी जो है वो उसको डिलीट कर दें। ठीक है। या एज इट इज़ देना चाहते हैं तो इस तरह भी दे सकते हैं आप, नो इशू। सो अगर मैं कहता हूँ कि मैं गाड़ी डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये लें। सो क्लिपिंग मास्क मैंने ओपन किया सबका, और मैंने फिल वक्त ये गाड़ियाँ जो है वो क्या कर दी, डिलीट कर दी नीचे से। सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसका क्लिपिंग मास्क ओपन किया, गाड़ी सेलेक्ट की, डिलीट कर दिया, क्लिपिंग मास्क से एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद ये है,
इसका क्लिपिंग मास्क ओपन किया, गाड़ी सेलेक्ट की और मैंने डिलीट कर दी। ये है वो असल फाइल जो आपने क्लाइंट को देनी होती है, और क्लाइंट का काम भी इसी फाइल से है, इस शेप से। क्योंकि गाड़ी तो हमने जस्ट फॉर वो रखी हुई है ना, मोकअप या डेकल या डिजाइन दिखाने के लिए कि जी ये इस तरह चीज आपकी आएगी। अब आप यहाँ पे भी इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लें, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर लें। अब आप जाएं फाइल में, सेव एज, और वही फोल्डर आपने जो रखा हुआ है, और यहाँ पे इसको नाम दे दें प्रिंट रेडी फाइल। ठीक है, और इसको कर दें सेव। जो प्रिंट रेडी फाइल आप बनाएंगे उसी का फॉर्मेट आपने करना है, एक और कौन सा, सेव एज। मैंने ये सारा कंट्रोल जी कर दिया, मैं ओरिजिनल फाइल में वापस आ गया हूँ। ठीक है, लेकिन आप प्रिंट रेडी का ही करेंगे। सेव एज में जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा पीडीएफ, ये अडोब पीडीएफ, इसको नाम दे दें आप पीडीएफ का। ठीक है, सेव कर दिया। उसके बाद फिर जाएं फाइल में, सेव एज में जाएं, और यहाँ पर एक फॉर्मेट है ईपीएस, ये ईपीएस दे दें, ये लें। ये भी प्रिंट के लिए यूज होता है, पीडीएफ भी प्रिंट के लिए यूज होता है, ईपीएस भी प्रिंट के लिए यूज होता है, और एक हमने जो ऑलरेडी प्रिंट रेडी फाइल बनाई थी वो भी प्रिंट के लिए यूज होती है। अब मैं बताता हूँ कि आपने क्लाइंट को फाइल कैसे तैयार करके देनी है। यहाँ पे हमारा जो फोल्डर था XYZ ये आ गया, इसको मैं लार्ज व्यू में कर रहा हूँ। अब हमने जो फॉर्मेट एक्सपोर्ट किए थे, देखिए ये हमारी सोर्स फाइल है, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं, इसको अलग रखो। अब ये जो फॉर्मेट एक्सपोर्ट किए ना ये वाले, ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करो, एक, दो, तीन, और ईपीएस क्योंकि हमारे वो आर्टबोर्ड थे तो इसलिए हाथ से उसने वो सारे कर दिए। ठीक है, सो अभी लेट से मैं कहता हूँ कि चलो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये आपने फॉर्मेट अपने एक्सपोर्ट किए हैं, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे सेंड टू, और ये है कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। तो ये एक कंप्रेस जिप फाइल बन जाएगी, यहाँ पे इसको नाम दे दें फाइनल फाइल्स का। ठीक हो गया। ये है वो फाइल, ये फाइल है जो आपने क्लाइंट को ऑर्डर में डिलीवर करनी है।